नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा एक बार पुनः आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। काफी लोगों की ये समस्या रहती है कि सर हम हमारे घर का वास्तु कैसे चेक करें, और काफी ऐसे सब्सक्राइबर भी है जो सिर्फ वास्तु सीखने हेतु हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज के प्लान में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने घर का वास्तु चेक करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इसके लिए देखिए, मान लीजिए आपका किसी भी तरह की लंबाई चौड़ाई में कोई भी आपका घर बना हुआ है या आप नया घर बनाने जा रहे हैं जिसके लिए आपने नक्शा कहीं से बनवा रखा है। अब आप चेक कैसे करें कि वो नक्शा वास्तु अनुरूप है या नहीं है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर कोई वास्तु नक्शा चेक करना सीखना भी चाहता है तो भी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका प्लान कितने बाय कितने का है। ठीक है, मान लीजिए ये जो प्लान है अंदर आप जो देख रहे हैं ये किसी घर का प्लान है जो हमारे पास चेक करवाने के लिए आया था। ठीक है, तो ये प्लान है मित्रों, 20 फीट इसकी चौड़ाई है इधर से और 20 फीट आगे से है। ठीक है, लंबाई इसकी 45 फीट है इधर से और इधर से भी 45 फीट है। इन जो ये क्लाइंट है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समझा था कि हमारा घर नॉर्थ फेसिंग है यानी कि उत्तरमुखी है, और उसी हिसाब से इन्होंने अपने हिसाब से जैसा किसी ऑटोकेट वाले ने बना के दिया ये घर बना लिया। अब इनके मुसीबत क्या आ रही है, एक तो इनके मुसीबत आ रही है कि सर हमारे पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही है, कर्जा काफी हो गया है। घर बनाया था तब स्थिति अच्छी थी, लेकिन घर बनने के बाद प्रवेश करने के बाद से ही स्थिति डामाडोल हो गई है। सेकंड इनका क्या है कि इनके जीवन के अंदर उठापटक बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि रिलैक्स नहीं है लाइफ। तीसरी चीज इनके आ रखी है कि सर घर के अंदर क्रिटिकल बीमारी हो गई है, यानी इनकी माताजी को और इनके जो पुत्र है इनका उनको क्रिटिकल बीमारी होगी, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना के बराबर है। तो इसका कारण क्या है, तो ये पूरा नक्शा देखते ही आपको पूरा कारण समझ में आ जाएगा। तो आपको देखना क्या है, देखिए सबसे पहले ये नॉर्थ फेसिंग मान के इन्होंने घर बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, आपको क्या करना है, ये जो आप चक्र देख रहे हैं ये होता है मित्रों ग्रिड मैप, ग्रेडिंग करना, यानी कि कोई भी अगर नक्शा आए तो उसको ग्रेडिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम घर के ब्रह्म स्थान को देखते हैं, वहां पर इसको लगाते हैं चक्र को, शक्ति चक्र को, और उसके बाद में क्या होता है कि पूरे मैप की दिशाएं आ जाती है कि किस तरफ कौन सी दिशा। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए अब इन्होंने क्या किया था कि नॉर्थ समझा था, आगे रोड जा रही है। ठीक है, तो नॉर्थ फेसिंग अपना घर उत्तरमुखी समझ के बनाया। हुआ क्या, देखने पर क्या पता चला कि इनकी जो नॉर्थ दिशा है वो कॉर्नर में आ रही है, यानी कि 20 डिग्री घूमी हुई है, यानी कि आनी यहां पर चाहिए एकदम सामने उत्तर दिशा, लेकिन ये घूम के कॉर्नर में आ गया। आप देखिए यहां पर एन लिखकर मैंने आपको बता रखा है और यहां पर प्रॉपर नॉर्थ बता रखा है ना, यहां पर नॉर्थ आ गई। लेकिन अब इनका घर बन गया कौन सा, ये एन एन ई में इनका घर आ गया, यानी कि 20 डिग्री घूमी हुई है, विदिशा प्लॉट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इसकी सारी दिशाएं घर की घूम गई है और घर का वास्तु पूरा ही तहस नहस हो गया। अब करना क्या है, कैसे चेक करना है, तो अब सबसे पहले हमने देखिए चारों तरफ दिशाएं लिखी है, ये पूरे आपके 32 पद लिखे हुए, ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर में W4 W5 ये पद लिखे हुए हैं और ये दिशाएं लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रह्म स्थान देखा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ब्रह्म स्थान। तो आपके एकदम मिड में ब्रह्म स्थान यहां पर देखा तो क्या दिखाई दे रहा है कि इनके ये जो दीवार का पिलर है ये प्रॉपर ब्रह्म स्थान के ठीक पास में आ रहा है, यानी कि इतना भी स्पेस नहीं रह रहा कि ब्रह्म स्थान के जो मर्म स्थान वो छूट जाए। इससे क्या होगा, घर के अंदर पेट से संबंधित क्रिटिकल बीमारियां होगी जो इनके घर में अभी हो रखी है। तो ब्रह्म स्थान इस नक्शे में दूषित हो गया। तभी कहते हैं हर किसी से नक्शा ना बनवाइए, ऑटोकेट वाला अलग होता है और वास्तुशास्त्री अलग होता है, उसमें उतना ही फर्क होता है। आपको अपना इलाज कराना है और आप किसी पशुओं के डॉक्टर के पास चले गए और फिर आप कहते हैं कि सर इलाज गलत हो गया, तो ऐसा ना करें। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म स्थान दूषित हो गया ना, देखने को ये लग रहा है कि पूरा होल छोड़ रखा है बीच में खाली, ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर ग्रेडिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ब्रह्म स्थान दूषित हो गया जहां पर इन्होंने डाइनिंग एरिया बना रखा है और हॉल बना रखा है। इस दीवार से यहां तक ये पूरा इनका हॉल है। ठीक है, हॉल में भी वास्तु दोष है, हॉल भी देखो, अगर आप देखोगे तो ये इतना हॉल है, फिर ये हॉल बढ़कर इधर आ गया, यानी कि हॉल का कॉर्नर भी कट गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं मेन डोर की। तो देखिए क्या होता है कि नॉर्थ फेसिंग घर में मेन डोर कहां होना चाहिए, तीसरे चौथे पद में। तो इनका यहां पर मुख्य दरवाजा ये लगभग चौथे पद में आ रहा है। ठीक है, और आधा पांचवें में आ रहा है। तो इसका उपाय है, यानी कि चौथे में आ रहा है तो इसका उपाय है, इसमें कोई इशू नहीं है, चौथा पद बहुत शुभ होता है। तो
तो यहाँ पर आप अपना मेन डोर दे सकते हैं, कोई भी तरह का इसका इशू नहीं आएगा। जो अपना मित्रों ये चौथा पद होता है ना, N4 का चौथा पद, ये भलाट पद होता है, तो यहाँ पर आप मेन डोर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो एरिया है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब बाहर की तरफ इन्होंने स्पेस छोड़ रखा है खाली। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो अंदर आए, अंदर बाइक स्कूटी की यहाँ पर पार्किंग है, यहां से सीढ़ियां चढ़ा दी है ऊपर की तरफ। यहां से सीढ़ियां चढ़ा दी है कि सर ऊपर रेंट पर्पज से भविष्य में बनाने का सोचा था, लेकिन स्थिति रही नहीं, कब बनाए। तो सीढ़ी यहां पर चढ़ाई, तो मित्रों क्या हुआ, ये सीढ़ी ऊपर जाके यहां टर्न हुई, तो ये सीढ़ी कहां गई, ये पूरी नॉर्थ में बन गई मित्रों। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में सीढ़ी आ गई है इनकी। तो उत्तर दिशा में आपको पता है अगर भारी निर्माण हो जाता है या सीढ़ी बन जाती है या ऊंचा निर्माण हो जाता है तो क्या होता है, उत्तर दिशा आपके मनी फ्लो का स्थान होता है, यानी कि वहां से पैसा आता है। अगर इस स्थान में वास्तु दोष होगा तो क्या होगा, पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो मनी अपॉर्चुनिटी है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो यही इनके साथ हुआ। घर बनाया तब तो कुछ पैसे थे, घर बन गया, घर बनने के बाद अभी तक इनकी स्थिति ऐसी डामाडोल हो रखी है कि बीमारियों में ही पैसे लग रहे हैं और कमाई ना के बराबर हो रही है, यानी कि लोन पर लोन लिए जा रहे हैं। तो नॉर्थ इनका दूषित है, ये इसका मुख्य कारण है, तो इसको सुधार इनको करना पड़ेगा। अब इसका अंदर का मेन डोर आ गया, तो अंदर का मेन डोर एकदम शुभ बलाट स्थान पर है, जिससे इनके खर्चे तो कम से कम चले जा रहे हैं। बलाट पर मेन डोर ये आ रहा है, ये देखो यहाँ पर ये जो जा रहा है ना, ये चौथे पद पर जा रहा है, आप देखेंगे ना चौथे पद पर ये दरवाजा है, तो अंदर का भी दरवाजा ठीक है, ठीक है। अब हम अंदर आए तो ये हॉल का मैंने आपको बता दिया, पूरा वास्तु इन्होंने बिगाड़ रखा है। अब इस रूम को चेक करते हैं। अब देखिए ऑटोकेट वाले क्या करते हैं, रूम के कॉर्नर काट देते हैं कि यहाँ पर वार्डरोब बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अटैच लेट बार दे देते हैं, तो ये बहुत गलत होता है मित्रों, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक टॉयलेट यहां पर बनाया, ये कॉमन लेटरिन बाथरूम बनाया इन्होंने, ठीक है, जो क्या हर कोई घर का सदस्य यूज कर सकता है, कोई बाहर से आ रहा है वो भी करे। और इस टॉयलेट का एक दरवाजा इस रूम में भी दे दिया, यानी कि इस रूम से भी अटैच हो गया और हॉल में भी हो गया। अब ये टॉयलेट कहां पर है, आप देखो, टॉयलेट मित्रों ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि आपकी पूर्व दिशा की तरफ ये मेन टॉयलेट आ रहा है। पूर्व दिशा किसकी होती है मित्रों, पूर्व दिशा आपको क्या देता है, सोशल कनेक्शन देता है। पूर्व दिशा अगर आप चाहते हैं जीवन के अंदर यश कीर्ति मिले तो आपका यहां पर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। तो इस ऑटोकेट वाले ने, नक्शे बनाने वाले ने क्या किया, इनका बेड़ा गर्क कर दिया, इनके पूर्व दिशा में लेटरिन बाथरूम बना दिया, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल इनको समस्या दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर पूर्व दिशा में टॉयलेट होगा, ईशान कॉर्नर में टॉयलेट होगा तो क्या देगा, बीमारियां ही देगा, ठीक है। अब ये बेडरूम देखो, बेडरूम का ये कॉर्नर पूरा कट कर दिया है। अगर आप इस बेडरूम को देखोगे तो ऐसे कट कभी भी आपको अपने बेडरूम में नहीं रखने चाहिए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। यहाँ पर इन्होंने विंडो लगाई है तो ये कट दे दिया है विंडो में डिजाइन बनाने के लिए। तो एलिवेशन का भी आप ध्यान रखें कि वास्तु दोष ना हो। तो यहाँ पर इस नक्शे वाले ने डिजाइन में कट दे दिया, जो बहुत क्रिटिकल वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। अब हम अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसमें सेकंड चीज क्या है, आप देखो ये बेडरूम बना है ना यहाँ पर, इस घर के अंदर यानी पूजा घर का स्थान ना के बराबर है। अगर पूजा करनी है तो बेडरूम में ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा, वरना बेडरूम। अगर आप पति पत्नी बेडरूम में रह रहे हैं और वहां पर पूजा घर बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्रिटिकल वास्तु दोष उत्पन्न करता है, देव दोष हो जाता है। ऐसा कभी भी ना करें कि पति पत्नी जिस रूम में सोए उसी में बेडरूम आपका पूजा घर हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इस बेडरूम के ठीक सामने आप देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आपका स्टोर रूम दिया गया है। अब एक चीज आपको और देखनी है कि इस दरवाजे के ठीक सामने पिलर आ रहा है, इस यहां पर इस स्टोर का, तो दरवाजे के ठीक सामने पिलर आ रहा है, मतलब कि द्वार भेद हो रहा है, ये भी एक वास्तु दोष है। अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक किचन दिया गया है, रसोई घर। किचन साउथ ईस्ट में एकदम ओके है, कोई इश्यू नहीं है। तो घर की अगर साउथ ईस्ट में किचन रहेगी, रसोई ओके है, स्टोर रूम दिया गया है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक साइड में क्या किया है कि किचन बाथरूम यहाँ पर आपका वेंटिलेशन करने के लिए ओपन छोड़ दिया है। अगर यहाँ पर ये जाली लगा देते या ऊपर से कवर कर लेते, जाली लगा सिर्फ वेंटिलेशन छोड़ते तो ओके था। इन्होंने ये पूरा ओके यहाँ पर ओपन छोड़ दिया, उससे क्या हुआ, साउथ इनका एकदम हल्का हो गया। साउथ आपको क्या देता है मित्रों, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। जीवन में रिलैक्स अगर आप नहीं है तो आपके घर में साउथ कहीं ना कहीं आपका दूषित है। जीवन के अंदर आपको फेम नहीं मिल पा रहा है, मतलब साउथ आपका दूषित है। तो यही इनके हो रहा है सर, भागदौड़ बहुत ज्यादा है कमाने में और घर की बीमारियों में भागदौड़ बनी रहती है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं है इस घर में आने के बाद। इसका मेन रीजन हो गया साउथ आपका पूरा खुला हुआ है, ठीक है। अब देखिए इधर आएंगे, इस एक रूम और आप देखिए, इस घर में 2 बेडरूम है, एक ये था और एक ये है।
यहाँ पर टॉयलेट है एक, इसमें एक किचन स्टोर पीछे से ओपन है, यहाँ पर आपका हॉल हो गया, बाहर बाइक स्कूटी पार्किंग गैलरी, ठीक है, इतना ही है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया, तो एक बेडरूम और है। अब लोगों को क्या चाहिए, हर बेडरूम में आजकल अटैच लेट बाथ चाहिए कि सर हर बेडरूम में अटैच लेट बाथ हो। ऐसा कभी भी ना कीजिए। लेट बाथ आपके घर में क्रिटिकल वास्तु दोष को उत्पन्न करता है, और आज के समय में आप देखेंगे फ्लैट में, घरों में अगर कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है वो खासकर लेट बाथ के कारण हो रहा है, या ब्रह्म स्थान दूषित है, यानी क्रिटिकल वास्तु दोष इन्हीं के कारण होते हैं। तो ये बेडरूम है मित्रों, ये बेडरूम क्या है, साउथ वेस्ट में, ओके है, बहुत अच्छा बेडरूम है। लेकिन इसके अंदर लेटरिन बाथरूम यहाँ पर अटैच दिया गया, अटैच लेट बाथ है, कहां पर बनाया, SSW, एकदम ओके। इस बेडरूम का लेटरिन बाथरूम एकदम ओके है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, ये लेटरिन बाथरूम तो ओके है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर साउथ वेस्ट के अंदर इन्होंने यानी कि एकदम इसको हल्का कर रखा है, यानी लेटरिन बाथरूम के अंदर का स्थान है, यहाँ पर टॉयलेट सी दे रखी है, सही जगह है, और ये यहाँ पर इन्होंने ड्रेसिंग एरिया दे रखा है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक इसका वास्तु दोष इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप इस बेडरूम का अटैच लेट बाथ है ये, अगर ये कॉमन होता तो आपको काफी वास्तु दोष इसका इफेक्ट करता। तो इसके अंदर आपने देखा, इस तरह से आपको पूरे घर का वास्तु देखना होता है, और बहुत सरल तरीका है। आप जब भी अपने घर का निर्माण करें तो प्रॉपर ग्रेडिंग करवाएं, में प्रॉपर उसमें देखें क्रिटिकल कहां का वास्तु दोष है, उसका सुधार कराएं। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप अपना नक्शा चेक करवाइए, ताकि क्रिटिकल वास्तु दोष आपके घर में ना रहे। क्योंकि घर बनने के बाद में देखिए, रेमेडी से ऐसा कोई भी नहीं होता है कि 100% वास्तु सुधारा जा सके, फिर आपको लाखों रुपए लगाकर तोड़फोड़ करनी है उसको सुधारना, इससे अच्छा आप शुरू में ही ध्यान देके चलें। तो जो भी वास्तु चेक करें किसी का, कोई भी हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे सब्सक्राइबर वास्तु सीखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी है तो प्रॉपर वास्तु शास्त्री से पूरा चेक करवाइए, ऐसे ग्रेडिंग, बहुत आपको इससे रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में काफी खास आपको जानकारियां प्रदान की गई है, मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी जानकारी लगी तो आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय, और अन्य लोगों में भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।